confirmed that he is dead. ये कंफर्म नहीं हुआ कि मुल्ला मंसूर की हलाकत हुई या नहीं हुई। मुल्ला मंसूर की हलाकत हुकूमत के गले की हड्डी बन गई। अमरीकी सदर ने भी तस्दीक कर दी। वली मोहम्मद के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट नादरा की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। कारकर्दगी का ढिंडोरा पीटने वाला इदारा 50 घंटे बाद भी कोई सुराग न लगा सका। पाकिस्तान में अमरीकी मफाद को जहां भी खतरा होगा कार्रवाई करेंगे। सदर बराक ओबामा की वार्निंग। मुल्ला मंसूर को ईरान से वापसी पर निशाना बनाया गया। तेहरान ने खबरों की तरदीद कर दी। अमरीकी सफीर की दफ्तरे खारजा तलबी। ड्रोन हमले पर शदीद एहतजाज। नए अमीर के लिए मुल्ला मंसूर के बेटे मुल्ला याकूब और सिराजुद्दीन हकानी मजबूत उम्मीदवार। फैसला शूरा करेगी। बहुत फ़र्क है तस्वीर के अंदर जो ऑनर था उसमें और इस तस्वीर में फ़र्क है। इसमें कोई शक की बात नहीं है। खामख़ा मैं झूठ बोल दूं कि नहीं यार वो एक जैसी तस्वीर है, नहीं फ़र्क है। वली मोहम्मद का मुअम्मा कराची में भी हल न हुआ। एक्सप्रेस न्यूज फ्लैट पर पहुंच गया। शाइख कुरैशी नामी किरायादार रिहाइश पजीर। शनाख्ती कार्ड पर तस्वीर वली खान की नहीं जिससे 4 साल कबल फ्लैट लिया। किरायादार का मौक़िफ़। स्टेट एजेंट का कहना है वली मोहम्मद कोयटा का रिहायशी और मोबाइल फोन का काम करता है। बरतानिया एक बार फिर पाकिस्तानी सियासत का मरकज बन गया। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान लंदन में मौजूद। आज साबिक सदर और JUIF के सरबराह की मुलाकात मुतवक्के। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अहले खाना के साथ मुकामी होटल में खाना खाया। आन जान वाले ने तंगी असी आना सी उतों नहीं हो गए। कोई हॉस्पिटल जा रहा है, कोई बीमार है, तो आवाम तो इस तरह नहीं हो सकती ना। जिस हुकूमत से अगर नहीं हो रहा तो उनको कहें फिर खुदा हाफिज करें। मुतालबात मनवाने के लिए मुजाहिरीन ने लाहौर का माल रोड अपना मरकज बना लिया। किसान इत्तेहाद के मुजाहिरीन की गुंडागर्दी। आलू और टमाटरों की बोरियां गिराकर माल रोड ब्लॉक कर दी। शहरियों से तल्ख कलामी और हाथापाई। रास्ता मांगने वालों पर डंडों की बरसात। सख्त गर्मी में बदतरीन ट्रैफिक जैम। गाड़ियों की तवील कतारें लग गई। शदीद गर्मी और हब्स में के इलेक्ट्रिक ने शहरियों के आंसू निकलवा दिए। तवील लोड शेडिंग के सताए लियारी के हजारों मकीन सड़कों पर निकल आए। हेड ऑफिस के सामने धरना। के इलेक्ट्रिक मुर्दाबाद के नारे। बोगस बिलिंग और एवरेज बिलिंग बंद करने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी के मेंबर्स सिंध असम्बली की एहतजाज में शिरकत। बजट के बादल गहरे होते ही महंगाई का तूफान उठने को तैयार। आइंदा बजट में स्टेशनरी पर टैक्स आयद करने का फैसला। सिगरेट पर आयद टैक्स की शरह भी बढ़ेगी। मिनरल वाटर और सीमेंट समेत कई अशिया पर टैक्स और ड्यूटी की शरह भी बढ़ेगी। टैक्स को शवारे जमा न कराने वालों के शनाख्ती कार्ड मुअत्तल करने की तजवीज़। जलसों में खिलाड़ियों के दस्तों गिरेबां के बाद अब पेशे खिदमत है अराकीन खैबर पख्तूनख्वा की एक्शन से भरपूर फिल्म। तहरीक इंसाफ के जावेद नसीम और अरबाब जहादाद आपस में लड़ पड़े। हुकूमती अरकान के झगड़े पर ऑपोजिशन का एहतजाज। चोर मचाए शोर के नारे लगाते हुए स्पीकर की नशिस्त के सामने धरना। ऐसा एहतसाब करेंगे जो किसी को बख्शेगा नहीं। बैरिस्टर साहब के रिश्तेदारों को भी नहीं बख्शेगा, किसी को नहीं बख्शेगा। जिस मुल्क का वजीर आजम करप्शन करता है उस मुल्क का क्रिकेटर स्पॉट फिक्सिंग क्यों नहीं करेगा?
आजाद कश्मीर बाग से इमरान खान की एक बार फिर वजीर आजम पर इल्जामात की गोलाबारी। एहतसाब वो है जिससे जरदारी और नवाज भी न बच सके। बोले चोर चोर का एहतसाब नहीं मुकमुका करता है। हुकूमत मिलने पर करप्शन पर काबू पाकर दिखाने का वादा। कहते हैं नवाज शरीफ का मॉडल महंगे महंगे मंसूबे बनाओ और बड़ा कमीशन खाओ। इमरान फारूक कत्ल केस, स्कॉटलैंड यार्ड और एफआईए की जीआईटी की मुलाकात। स्कॉटलैंड यार्ड और एफआईए का केस से मुतालिक मालूमात का तबादला। एफआईए ने सरफराज मर्चेंट के बयान से मुतालिक भी टीम से मालूमात हासिल की। कुफर टूटा खुदा खुदा करके, इस्लामाबाद नए सेक्टर्स की तैयारियां। वजीर दाखिला ने मंजूरी दे दी। जमीन खरीदने और बेचने वाले का मुत्तफिक होना जरूरी करार। चौधरी निसार की कब्जा माफिया को रोकने के लिए स्पेशल सेल कायम करने की भी हिदायत। मुल्ला मंसूर की हलाकत हुकूमत पाकिस्तान के गले की हड्डी बन गई। वली मोहम्मद के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ने नादरा की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। नादरा 50 घंटे बाद भी वली मोहम्मद की तस्दीक नहीं कर सका और ना ही उसका कोई रिश्तेदार तलाश कर सका। 50 घंटे बाद भी तस्दीक नहीं हो सकी। मुल्ला मंसूर की हलाकत हुकूमत पाकिस्तान के गले की हड्डी बन गई है। मुल्ला मंसूर की हलाकत वली मोहम्मद के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ने नादरा की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। 50 घंटे बाद भी वली मोहम्मद की तस्दीक नहीं कर सका है नादरा, ना ही उसका कोई रिश्तेदार तलाश कर सका। बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज है ये। मुल्ला मंसूर की हलाकत और हुकूमत पाकिस्तान के गले की हड्डी बन चुकी है ये हलाकत, क्योंकि वली मोहम्मद के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ने नादरा की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। It has been confirmed that he is dead. अमरीकी सदर बराक ओबामा ने न सिर्फ फखरी अंदाज में मुल्ला मंसूर की हलाकत का दावा किया, बल्कि कामयाब ऑपरेशन का सहरा भी अपने सर बांध लिया। दूसरी जानिब इस मौके पर वजीर आजम नवाज शरीफ का कुछ ये कहना है। अभी ये कंफर्म नहीं हुआ कि मुल्ला मंसूर की हलाकत हुई ये नहीं हुई। हमले की तस्दीक दोनों रहनुमा कर रहे हैं। 2 हलाकतों पर भी इत्तेफाक है, मगर मरने वालों की शनाख्त पर बयानात मुख्तलिफ हैं। मुल्ला मंसूर की हलाकत हुई ये नहीं हुई। It has been confirmed that he is dead. नोशकी में किए गए ड्रोन हमले को 50 से जायद घंटे गुजर गए। अमरीकी सदर और अफगानिस्तान के वजीर आजम पूरी दुनिया में मुल्ला मंसूर की हलाकत का ढिंडोरा पीट चुके और हमारी हुकूमत अब तक वली मोहम्मद और मुल्ला मंसूर की शनाख्त के भंवर में फंसी हुई है। हमें हतमी तौर पे पता नहीं है कि ये मुल्ला मंसूर थे या कोई और था। वली मोहम्मद के घर का पता चल चुका। चमन की वोटर लिस्ट में नाम भी मिल गया। अगर नहीं मिल सका तो वली मोहम्मद और उसका कोई रिश्तेदार। दूसरी जानिब दफ्तर खारजा ने नौश की वाक़े पर सिर्फ एक प्रेस रिलीज जारी की और मुल्ला मंसूर की हलाकत की तस्दीक के लिए तहकीकात का लारा लगा दिया। इस प्रेस रिलीज को रिलीज हुए तकरीबन 24 घंटे गुजर चुके हैं, मगर तहकीकात में कोई पेशरफ्त सामने नहीं आ सकी। 2011 में भी पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन की अमरीकी फौज के हाथों हलाकत पर बराक ओबामा खुद मीडिया पर आए और अपनी कामयाबी का ऐलान कुछ यूं किया था। American people and to the world. The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden. उसामा बिन लादेन की हलाकत की खबर सामने आने पर उस वक्त की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात के सरबराह नवाज शरीफ के ख्यालात कुछ यूं थे। जो एजेंसी सियासतदानों के ताक़ुब में लगी रहती हैं, सुबह और शाम सियासी शतरंज खेलती रहती हैं, वो अपनी नाक के ऐन नीचे क्यों नहीं देख सकी? इससे पूरी दुनिया में हमारी रुसवाई हुई है। अब की बार हुकूमत नवाज शरीफ की है, जिनके पास वली मोहम्मद का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट मौजूद है। इंतजार है तो इस बात का कि कब इदारे इस बात का पता चलाने में कामयाब होंगे कि मरने वाला वली मोहम्मद था या मुल्ला मंसूर। ड्रोन हमले पर पाकिस्तान ने सख्त एहतजाज किया है। पाकिस्तान में मौजूद अमरीकी सफीर डेविड हेल को दफ्तर खारजा तलब किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि ड्रोन हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। बिल्कुल, पाकिस्तान ड्रोन हमलों के बारे में अपना उसूली मौक़िफ़ रखता है और इसकी मनफी असरात मुरतब होते हैं। ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं आपको। ड्रोन हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान ड्रोन हमलों से मुतालिक अपना उसूली मौक़िफ़ रखता है और इसके मनफी असरात
तहकीकात मुरतब होते हैं। अमरीकी सफीर दफ्तरे खारजा तलब किए गए और पाकिस्तान का ड्रोन हमले पर सख्त एहतजाज। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं वली मोहम्मद कौन है, इसका पता लगाने के लिए तहकीकाती इदारे सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं, मगर एक्सप्रेस न्यूज ने वली मोहम्मद का कराची में फ्लैट ढूंढ निकाला है। इस फ्लैट में शाइक कुरैशी नामी शख्स अपने अहले खाना के साथ रिहाइश पजीर है और उसे मालिक का चेहरा मोहरा भी याद नहीं। कानून नाफिज करने वाले इदारों को वली मोहम्मद से मुतल्लिक काफी अहम मालूमात मिली हैं। मजीद बताएंगे कराची से राहिल सलमान। अहमदवाल वाक़े में मारे गए वली मोहम्मद की शनाख्त ने सबको चकरा कर रख दिया। एक्सप्रेस न्यूज ने मामले की खोज लगाई और वली मोहम्मद के शनाख्ती कार्ड पर दर्ज फ्लैट का सुराग लगा लिया। वली मोहम्मद के शनाख्ती कार्ड पर उसका पता बिस्मिल्लाह टेरेस, प्लॉट नंबर FL3, फ्लैट नंबर 16, जिला शर्की कराची दर्ज है। ये फ्लैट इमारत की पहली मंजिल पर वाक़या है और यहाँ शाइक कुरैशी नामी शख्स अपने अहले खाना के साथ रिहाइश पजीर है। मेरा नाम मोहम्मद शाइक कुरैशी है। शाइक कुरैशी का कहना है कि वो 4 साल से यहाँ किराएदार की हैसियत से मुकीम है। फ्लैट के मालिक वली मोहम्मद से उसकी एक मरतबा मुलाकात हुई, अब उसका चेहरा सही तरह याद नहीं। मीडिया पे हमने देखी है तो बहरहाल हम लोग तो खुद ही अच्छे शहरी के नाते हमने अपनी कंप्लेन लिखा दी है कि यार हम लोगों पे कोई मसला मसाइल ना है। फिर ये कि रात को मेरे ख्याल कोई एजेंसी के बंदे भी आए थे, उनको भी इंफॉर्मेशन दी हम लोगों ने। जो भी हमसे ताउन हो सके हम देंगे बिल्कुल। बिस्मिल्लाह टेरेस के दूसरे मकीन भी वली मोहम्मद को नहीं जानते। दूसरी तरफ कानून नाफिज करने वाले इदारों ने स्टेट एजेंट समेत 2 अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश की। स्टेट एजेंट से दस्तावेजी सबूत हासिल करने के बाद उसे छोड़ दिया गया, जबकि दूसरा शख्स अभी हिरासत में है। जराए बताते हैं दूसरे शख्स का नाम जब्बार उर्फ चरिया है, जिसका ताल्लुक एक अलअदम तंजीम से है। स्टेट एजेंट से मिलने वाले शवाहिद के मुताबिक वली मोहम्मद कोयटा का रहने वाला है और मोबाइल फोन्स का कारोबार करता है। कराची में उसकी रिहाइशगाह आर्जी है। वो बिस्मिल्लाह टेरेस के फ्लैट का किराया वसूल करने 4 से 5 माह बाद कराची आता था। राहिल सलमान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। एक्सप्रेस न्यूज ने ड्रोन हमले का निशाना बनने वालों के होटल का सुराग लगा लिया। ड्रोन का निशाना बनने वालों ने हमले से कुछ देर कबल नोशकी के होटल में खाना खाया। दोनों अफराद होटल में खाना खाने के कुछ देर बाद ड्रोन हमले का निशाना बन गए। एक्सप्रेस न्यूज ने ड्रोन हमले का निशाना बनने वालों के होटल का सुराग लगा लिया है और उस होटल के मनासिर भी आप देख सकते हैं। ड्रोन का जब निशाना बने, दोनों अफराद खाना खाने के कुछ देर बाद ड्रोन हमले का निशाना बन गए। ये वो होटल है जहां इन दोनों अफराद ने खाना खाया था। यहां इस होटल से खाना खाने के बाद ये दोनों अफराद निकले थे और रास्ते में ड्रोन अटैक का निशाना बने। मनाजिर आप देख सकते हैं। एक्सप्रेस न्यूज पहुंचा है उस होटल तक जहां ये दोनों अफराद जिनको ड्रोन हमले में निशाना बनाया गया है, वहां इन लोगों ने खाना खाया। एक्सप्रेस न्यूज ने ड्रोन हमले का निशाना बनने वालों के होटल का सुराग लगा लिया। एक्सप्रेस न्यूज पहुंचा है उस मकाम पर जहां से अफगान तालिबान के अमीर मुल्ला मंसूर की हलाकत की खबरों ने जन्म लिया। बलोचिस्तान के जिला नोशकी में पेश आने वाला पुरस्कार वाकया कब और कैसे हुआ, मकामी सहाफी इसे यूं बयान करते हैं। हफ्ते का रोज था, तकरीबन 3 बजे का टाइम था। एग्जिट इसी जगह पे यहाँ पे एक पुरस्कार वाकया होने की वजह से गाड़ी में पुरस्कार तौर पर आग भड़क उठी, जिसमें 2 मुसाफिर सवार थे। सड़क पर चलती हुई गाड़ी जब अचानक आग की नजर हुई तो ऐनी शाहिदीन के दिल भी दहल कर रह गए। गाड़ी भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। तकरीबन 1 किलोमीटर एरिया तक इसके टुकड़े दूर दूर तक बिखर गए हैं और बाकी बस दोनों जुलस कर खाकिस्तार हो गए दोनों। रात गए, फिर जब मालूम हुआ कि कोई ड्रोन हमला था और इसमें तालिबान के अमीर मुल्ला अख्तर मंसूर इसमें मारे गए हैं। टीम एक्सप्रेस ने मजीद खोज लगाया तो उस होटल का भी पता चल गया जिसमें मिसाइल हमले में तबाह होने वाली गाड़ी के मुसाफिरों ने अपनी जिंदगी का आखिरी खाना खाया था। ये मनाजिर उसी होटल के हैं जहां दोनों दोपहर का खाना खाने रुके थे। जोरदार धमाके के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाका घेरे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लाशों को अस्पताल पहुंचाया था।
नोशकी में मरने वाला शख्स वली मोहम्मद था या तालिबान का अमीर मुल्ला मंसूर? मकामी इंतजामिया ने इस सवाल पर किसी भी तबसरे से इनकार कर दिया है। उम्मीद है कि ये मुअम्मा अब DNA रिपोर्ट से ही हल होगा। साथी सहाफी बरकत ज़ेब के साथ मोहम्मद अकरम, एक्सप्रेस न्यूज, नोशकी। तहरीक तालिबान के अमीर मुल्ला मंसूर की हलाकत के बाद नए अमीर के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर जारी है। कभी इम्कान है कि मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब को नया अमीर मुंतखब किया जाएगा, लेकिन उनके साथ बाकी उम्मीदवार भी खासे तगड़े हैं। आपको मुतवक्के तालिबान रहनुमाओं के बारे में बताते हैं। पाक अफगान बॉर्डर पर अमरीकी ड्रोन हमले में तहरीक तालिबान के अमीर मुल्ला अख्तर मंसूर की हलाकत के बाद तालिबान रहनुमा नए अमीर का इंतखाब शूरा के इजलास में करेंगे। अफगान अमूर के माहिरीन के मुताबिक मुल्ला अख्तर मंसूर की हलाकत के बाद इस वक्त मुख्तलिफ नामों पर गौर किया जा रहा है, लेकिन ज्यादा तवक्को ये है कि तहरीक तालिबान के अमीर का ताल्लुक कंदहार से होगा, क्योंकि ये तहरीक वहां से शुरू हुई थी। जिन नामों पर गौर किया जा रहा है उनमें मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब सबसे मजबूत उम्मीदवार नजर आते हैं। वो इस वक्त भी एक मुतहरिक कमांडर हैं। इसके बाद हैबतुल्ला अखूनजादा है, उनका ताल्लुक भी कंदहार से है। ये मोहम्मद जई कबाइल से हैं, जबकि तालिबान दौर में अदलिया अमूर के इंचार्ज थे। मुल्ला मोहम्मद हसन भी उम्मीदवार हो सकते हैं, उनका ताल्लुक भी कंदहार से है और तालिबान दौर में वो वजीर खारिजा थे। सिराजुद्दीन हक्कानी भी अगले लीडर हो सकते हैं। वो हक्कानी ग्रुप के सरबराह हैं और जलालुद्दीन हक्कानी के बेटे हैं। रहबरी शूरा के अरकान 5-6 आपस में मिल के एक फैसला कर लेते हैं, एक इंटरिम लीडर को नॉमिनेट कर लेते हैं और फिर जो शूरा है, जो ओवरऑल जो बॉडी है सबसे बड़ी, वो शूरा जनरल शूरा जो है फिर उनसे इंडोर्स कराया जाता है ये फैसला। तजियाकारों का ये भी कहना है कि नए अमीर का ताल्लुक कंदहार से होगा। तालिबान शूरा सिराजुद्दीन हक्कानी की मुखालफत करेगी। तालिबान शूरा नहीं चाहेगी कि इमारत कंदहार से बाहर मुंतकिल हो जाए। तजियाकारों ने खदशा जाहिर किया है कि तालिबान अब तकसीम हो जाएंगे और नए अमीर पर उनका मुत्तफिक होना मुश्किल होगा, क्योंकि मुल्ला अख्तर मंसूर को अमीर बनाने में भी 2 साल लगे थे। ईरान ने तालिबान अमीर मुल्ला मंसूर की ईरान से पाकिस्तान में दाखिल होने की खबरों की तरदीद कर दी है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान हुसैन जाबर अंसारी का कहना है कि वली मोहम्मद नामी शख्स जिस पर अमरीकी हमला हुआ वो इस तारीख को ईरान से पाकिस्तान दाखिल हुआ ही नहीं। तर्जुमान का यह भी कहना था कि उनका मुल्क अफगानिस्तान में अमन के कयाम की किसी भी कोशिश की हिमायत करता है। और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि पनामा लीक्स पर TORs के लिए हुकूमती कमेटी तश्कील दे दी गई है। जराये के मुताबिक हुकूमती कमेटी में वजीर खजाना इसहाक डार, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक, अनूशा रहमान, नेशनल पार्टी के मीर हासिल बजिंजो और JUIFA के अकरम खान दुरानी शामिल हैं। बिल्कुल, पनामा लीक्स पर TORs के लिए हुकूमती कमेटी तश्कील दे दी गई है। जराये के मुताबिक हुकूमती कमेटी में वजीर खजाना इसहाक डार, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक, अनूशा रहमान, नेशनल पार्टी के मीर हासिल बजिंजो और JUIFA के अकरम खान दुरानी शामिल है। लंदन में नवाज जरदारी मुलाकात हो ना हो, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात जरूर मुतवक्के है। वजीर आजम नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की एक वक्त में लंदन में मौजूदगी के बाद अब खबर आई है कि मौलाना फजलुर रहमान आज लंदन में साबिक सदर से मुलाकात कर रहे हैं। ये मुलाकात डिनर पर मुतवक्के है। पीपल्स पार्टी जराये ने मौलाना की आसिफ अली जरदारी से मुलाकात तय होने की तस्दीक करते हुए कहा है कि दोनों रहनुमा जरूर मिलेंगे। ताहम पीपल्स पार्टी जराये कहते हैं कि नवाज जरदारी मुलाकात अभी तक तय नहीं हुई। जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा आसिफ अली जरदारी की नवाज शरीफ से मुलाकात के खिलाफ हैं, मगर मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के हवाले से पार्टी में मुखालिफत नहीं। वजीर आजम नवाज शरीफ ने खातून अव्वल कुलसूम नवाज और अपने बेटों के साथ लंदन के एक होटल में खाना खाया। वजीर आजम नवाज शरीफ इन दिनों अपने तिब्बी मुआयने के लिए लंदन में हैं। आज उन्होंने अपनी अहलिया कुलसूम नवाज और दोनों बेटों हसन नवाज और हुसैन नवाज के साथ लंदन के एक होटल में खाना खाया। खाना खाने के बाद वजीर आजम और उनके बच्चे कुछ देर होटल में रहे और फिर वहां से रवाना हो गए।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि किसान इत्तेहाद यूनियन का एक और धड़ा एहतजाज के लिए चेरिंग क्रॉस पहुंच गया। मुजाहिरीन ने कई शहरियों को तशद्दुद का निशाना बनाया। मुजाहिरीन रास्ता मांगने वालों से उलझते रहे, जबकि ट्रैफिक जैम होने से लोगों का बुरा हाल हो गया। निजाम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। तफसीलात बताएंगे उमर याकूब। किसान इत्तेहाद यूनियन का एक और धड़ा चेरिंग क्रॉस पहुंच गया। माल रोड बंद होने से ट्रैफिक जाम रही। मुजाहिरे की वजह से लोगों के नाक में दम हो गया। मुजाहिरीन रास्ता मांगने वालों के साथ मार कुटाई पर उतर आए। कई शहरियों से हाथापाई करते रहे। उधर शहरी भी आए रोज मार रोड पर मुजाहिरों से तंग आ गए। आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ता है। किसी ने कहीं कोई हॉस्पिटल जा रहा है, कोई बीमार है। अपने काम से घर से आते हैं, 1 मिनट के लिए 10 मिनट का काम होता है, सारा दिन जाया करके चले जाते हैं। शहरियों के मसला पूछने पर मुजाहिरीन कहने लगे, हमें आवाम की तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता। उस वक्त तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे। माल रोड पर जल्द से जुलूसों पर पाबंदी है। यहाँ दफा 144 भी नाफिज है, मगर अमल दरामद नजर नहीं आता। जब भी कोई किसी किस्म का कोई एजुटेशन हो तो हम मुतल्लिका डिपार्टमेंट से बात करवाकर उस एजुटेशन को एज अर्ली एज पॉसिबल खत्म कराने की कोशिश करते हैं। एजुटेटेड को ये इजाजत नहीं दी जाएगी कि वो शहरियों की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाए। एहतजाज की वजह से शहरी शदीद गर्मी में सारा दिन मुश्किलात में रहे। ताजिर भी कारोबार ठप होने पर परेशान हैं। उमर याकूब, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। और अब कुछ गर्मी की बात भी कर लेते हैं। लोड शेडिंग के सताए लियारी के मकीन एहतजाज करने कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई के मरकजी दफ्तर पहुंच गए। मुजाहिरीन ने दफ्तर के बाहर धरना दिया और बिजली के बिलों को आग लगा दी। एहतजाज के बायस अतराफ की सड़कों पर बदतरीन ट्रैफिक भी जाम हो गया। एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग के इलेक्ट्रिक ने तो आवाम का जीना मुहाल कर दिया। एक तरफ गर्मी की लहर तो दूसरी तरफ बिजली की बार बार बंदिश। लियारी के मकीनों का तो सब्र जवाब दे गया। लियारी के मकीन रैली की सूरत में गिजरी में कायम के इलेक्ट्रिक के मरकजी दफ्तर पहुंचे। बिजली के बिल नजर आतिश किए और के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारे लगाए। मुजाहिरीन के इलेक्ट्रिक पर बरसते हुए बोले कि इस इदारे ने लियारी के मकीनों पर गैर एलानिया लोड शेडिंग इजाफी बिलों का अजाब मुसल्लत कर रखा है। हुकूमत नोटिस क्यों नहीं लेती? रमजान करीब आ रहा है, बिजली नहीं है तो पानी भी नहीं होगा। मरना होगा, करना होगा, करना होगा। के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर लियारी के मुजाहिरीन के धरने से ट्रैफिक जैम हो गया। शहरी पंजाब चौरंगी, दिल्ली कॉलोनी, बोट बेसन, माई कोलाची और डिफेंस मोड़ पर घंटों ट्रैफिक में फंसे रहे। मसला मसाइल में ड्राइवरों का तो कोई गुनाह नहीं है इसमें। करना कि इलेक्ट्रिक पे धरना दें, उधर दें, जाके रोडों पे धरना देने से क्या होगा इनको। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आरिफ अलवी भी मुजाहिरीन से इदारे यकजहती के लिए गिदरी पहुंचे। कराची इलेक्ट्रिक को इंसानी जानों के साथ नहीं खेलना चाहिए। इन गर्मियों के अंदर पिछले साल 1200 जाने गईं। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान का कहना है लियारी से मुंसलिक मुतादिद PMTs पर 8 अरब रुपए के वाजबात हैं। मामलात का हल एहतजाज नहीं, मुज़ाकरात हैं। के इलेक्ट्रिक की जानिब से लियारी में आज लोड शेडिंग न करने की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन ने अपना एहतजाज खत्म कर दिया। साथी रिपोर्टर वकील राव के साथ नईम खानजादा, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। यहाँ आपको ब्रेकिंग न्यूज दें। आने वाला बजट या महंगाई का तूफान। हुकूमत ने तगड़े टैक्स लगाने की तैयारी कर ली है। किताबें, कॉपियां, स्टेशनरी, सिगरेट, कोल्ड ड्रिंक और मिनरल वाटर सब टैक्स नेट में आएंगे। टैक्स अदा न करने वालों के शनाख्ती कार्ड्स मुअत्तल करने की तजवीज भी ज़ेर गौर आई है। आपको ये अहम खबर दे रहे हैं, वफाकी बजट को लेकर टैक्स अदा न करने वालों के शनाख्ती कार्ड भी मुअत्तल किए जाएंगे और ये तजवीज भी ज़ेर गौर आई है। आने वाला बजट या महंगाई का तूफान, हुकूमत ने तगड़े टैक्स लगाने की तैयारी कर ली। आइंदा माली साल के वफाकी बजट में महंगाई को तगड़े टैक्सों का तड़का लगने वाला है। 132 अरब रुपए के नए टैक्स महंगाई बम चलाएंगे। गरीब की प्यास बुझाने वाली कोल्ड ड्रिंक्स को उम्रा की सौगात करार देकर सेल्स टैक्स की सूली पर चढ़ाने का फैसला कर लिया गया है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जराये ने बताया है कि आइंदा बजट में सिगरेट पर आय टैक्स की शरह बढ़ाने का फैसला किया गया है। सिगरेट के 1000 पैकेट पर 2000 रुपए फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद किए जाने का इम्कान है।
सीमेंट पर आयद फेडरल एक्साइज ड्यूटी 5% से बढ़ाकर 10% किए जाने का फैसला भी किया गया है। स्टेशनरी पर हासिल जीरो रिटर्निंग की सहूलत वापस लेकर टैक्स आयद किए जाने का इम्कान है, जिससे किताबें, कापियां और दीगर स्टेशनरी की अशिया महंगी हो सकती हैं। मोबाइल फोन पर आए टैक्स में 200 रुपए से 1000 रुपए तक इजाफा करने की तजवीज़ है। मिनरल वाटर और डिस्पोजेबल कोल्ड ड्रिंक्स पर 17% सेल टैक्स आयद करने का फैसला किया गया है। ऐसे अफराद जो टैक्स अदा नहीं करते, इनके शनाख्ती कार्ड मुअत्तल करने की तजवीज़ ज़ेरे गौर है। टैक्सों की छूट में वापसी खत्म करने समेत अहम फैसलों के लिए इजलास मंगल को FBR ऑफिस में होगा। इरशाद अंसारी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। ब्रेकिंग न्यूज ने आपको लाहौर के इलाके मिंटकुमरी रोड पर प्लाजे में आग लग गई है। रेस्क्यू टीमें आग पर काबू पाने में मसरूफ है। तफसीलात जानते हैं, अपने नुमाइंदे उमर याकूब से बात करते हैं। उमर याकूब, बताइएगा, हम देख सकते हैं कि आग बहुत ज्यादा है, किस दर्जे की ये आग है और वजह क्या बताई जाती है आग लगने की? जी बिल्कुल, ये मिंटकुमरी रोड पर एक स्पेयर पार्ट का गोदाम है जिसके अंदर ये आग लगी है। अभी तक तो आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी, लेकिन इमदादी टीमें आग पर काबू पाने में मसरूफ है। आग की शिद्दत बढ़ती जा रही है क्योंकि स्पेयर पार्ट्स के साथ साथ अंदर मुख्तलिफ किस्म के ऑयल, पेट्रोल पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आग की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। और ये जगह कंजस्ट है कि लोग यहाँ पर काफी ज्यादा जमा हो गए, उनको साइड पर कर रहे हैं। रेस्क्यू टीमों को काम करने में काफी मुश्किल का सामना भी करना पड़ रहा है, इसलिए आग जो है वो फैलती जा रही है। पर ये एक गोदाम है जिसकी बेसमेंट में और जो बलाई मंजिल है वो भी इसकी लपेट में अब आ चुकी है और इमदादी टीमें आग पर काबू पाने में मसरूफ है। जी सही। उमर याकूब, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। आप देख सकते हैं मनाजिर, ये मनाजिर है मिंटकुमरी रोड के, जहां एक प्लाजे में आग लगी है और आग पर काबू पाने के लिए रेस्क्यू टीमें वहां पर मौजूद हैं और कोशिश की जा रही है। पनामा लीक्स के मामले पर हुकूमत के TOR कमेटी तश्कील दे दी गई। वजीर खजाना इसहाक डार, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक, अनूश रहमान, नेशनल पार्टी के मीर हासिल बेजिंजो और JUIFA के अकरम खान दुरानी शामिल। नौशहरा में बच्चों की लड़ाई खूनी जंग में तब्दील। 2 सगे भाइयों ने एक दूसरे पर फायरिंग करके अपने ही घर के 5 अफराद को खून में नहला दिया। कराची में तवील लोड शेडिंग के सताए लियारी के हजारों मकीन सड़कों पर निकल आए। हेड ऑफिस के सामने धरना, के इलेक्ट्रिक मुर्दाबाद के नारे, बोगस बिलिंग और एवरेज बिलिंग बंद करने का मुतालबा। के इलेक्ट्रिक की आज लोड शेडिंग ना करने की यकीन दहानी। खुशामदीद। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं चोर चोर का एहतसाब नहीं मुका करता है। नवाज शरीफ का मॉडल है महंगे महंगे मंसूबे बनाओ और बड़ा कमीशन खाओ। इदारे तबाह करने वाले मुल्क को ठीक नहीं कर सकते। आजाद कश्मीर के जिला बाग में जलसे से खिताब में कप्तान ने मजीद क्या कहा, ये बताएंगे फहीम अख्तर। जो एक मुल्क के इदारों को तबाह करते हैं वो उन इदारों को कभी ठीक नहीं कर सकते। कप्तान ने आजाद कश्मीर के जिला बाग में सियासी ताकत का मुजाहिरा किया और जलसे से खिताब में वजीर आजम नवाज शरीफ पर इल्जामात की बौछार कर दी। ये जो मॉडल है नवाज शरीफ का कि महंगे महंगे प्रोजेक्ट्स बनाओ, उसमें से बड़ी सी कमीशन कमाओ, वो फिर जो बाहर बड़े बड़े महल्लात बाहर खरीदो, खुद अमीर हो जाओ और कौम गरीब हो जाए। इमरान खान का कहना था पाकिस्तान सऊदी अरब और ईरान से ज्यादा बिजली पैदा कर सकता है। करप्शन की कीमत अवाम महंगाई की सूरत में अदा करते हैं। ये जो लंदन में महंगे महंगे मेफेयर में अपार्टमेंट्स हैं, आपका पैसा करप्शन में जाता है। ऑरेंज ट्रेन बनाई जा रही है, 27 किलोमीटर की ट्रेन, सिर्फ 27 किलोमीटर, 200 अरब रुपया आपका निकलेगा। कप्तान ने इलेक्शन में कामयाबी की सूरत में आजाद कश्मीर में एहतसाब का नया निजाम लाने का वादा भी किया। इंसाफ होता ही वो है जो इमरान खान को भी ना बख्शे, जो नवाज शरीफ को भी ना बख्शे, जो आसिफ जरदारी को भी ना बख्शे, वो है इंसाफ। इमरान खान का कहना था मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जी हो रही है। वजीर आजम नवाज शरीफ कश्मीरियों के लिए आवाज उठाने की बजाय कारोबार कर रहे हैं। फहीम अख्तर, एक्सप्रेस न्यूज, बाग, आजाद कश्मीर। जो पुल 100 रुपए में बनना है वो यहाँ 200 रुपए पे बनता है।
तहरीक इंसाफ के जलसों में तो खिलाड़ी उलझते ही रहते हैं, मगर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इजलास में पीटीआई अरकान भी आपस में लड़ पड़े। ये माजरा है क्या, जानते हैं तशाम बशीर से। तहरीक इंसाफ के खिलाड़ी जावेद नसीम और अरबाब जहांदाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास के दौरान आपस में लड़ पड़े। असम्बली के दूसरे अरकान ने दोनों को अलग किया। जावेद नसीम का इल्जाम है कि अरबाब जहांदाद ने सिक्योरिटी इदारों को गालियां दी, जिसके जवाब में अरबाब जहांदाद ने जावेद नसीम पर इमरान खान को गालियां देने का इल्जाम लगा दिया। मुश्ताक गनी और शौकत यूसुफजई अरबाब जहांदाद को असम्बली से बाहर ले गई। किसी बात से उलझे ये और फिर थोड़ा बात बढ़ गई और बाकी सारे मेंबरान ने बीच में पढ़ के बीच बचाव कर दिया, बस इसी हद तक है। दोनों हुकूमती अरकान की लड़ाई में कायम मकाम स्पीकर ने इजलास 15 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया। अपोजिशन ने भी इस दौरान एहतजाज शुरू कर दिया। उन्होंने चोर मचाए शोर के नारे लगाते हुए स्पीकर की नशिस्त के सामने धरना दे दिया। आज जो कुछ देखा है कि हुकूमत के बच्चे आपस में लड़ पड़े, लाके इस रात इस तरह रहा था कि जैसे छोटे छोटे बच्चे जो रोडों के ऊपर बंटे खेलते हैं और या स्कूल के अंदर जाके वो लड़ जाते हैं। इजलास में PK-8 से नून लीग के कामयाब वसीम ने भी हल्फ उठाया। इस दौरान भी नून लीग और PTI अरकान में नारेबाजी होती रही। एहतशाम बशीर, एक्सप्रेस न्यूज, पेशावर। वज़ीर दाखिला ने वफाकी दारुल हुकूमत में नए सेक्टर्स की मंजूरी दे दी। नए सेक्टर्स की तजवीज़ ज़िला इंतजामिया और CDA ने दी थी। मजीद जान लेते हैं सुहेल चौधरी से। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने गरीब तबके के लिए नए सेक्टर्स की मंजूरी दे दी। वज़ीर दाखिला को इजलास में ज़िला इंतजामिया और CDA ने शहरियों की रिहाइश से मुतालिक मसाइल बताए। वज़ीर दाखिला ने हदायत की कि नए सेक्टर्स के लिए ज़मीन खरीदने और बेचने वाले का मुत्तफ़िक होना ज़रूरी है। ये बहुत अच्छा फैसला है और इससे जो है आम और मुतवस्सित तबके के लोगों को जो है सर छुपाने की जगह मिल जाएगी। इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो और प्रॉपर इस पे अगर काम किया जाए तो बहुत ही अच्छा डिसीजन है ये। वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद में ज़मीनों को कब्जे से बचाने के लिए स्पेशल सेल बनाने का हुक्म दिया। रमज़ान में खाने पीने की चीज़ों की कीमतों को गैर ज़रूरी बढ़ने से रोकने की हदायत भी की। जबकि चेयरमैन नादरा ने बताया 7678 इश्तिहारियों का डेटा मौसूल हो चुका। मुल्ज़मान का डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। सुहेल चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन का मंसूबा आम आदमी की सफरी मुश्किलात को दूर करने के लिए बनाया जा रहा है। अवाम को जदीद तरीन सफरी सहूलतें मुयस्सर आएंगी। लाहौर में अरकान असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि चीन की जानिब से मेट्रो ट्रेन के मंसूबे के लिए 33 अरब रुपए के फंड्स की फराहमी एक अहम संगे मील है। कयास आराइयों के बावजूद फंड्स फराहम करके चीन ने पाकिस्तान से दोस्ती का हक निभाया है। उन्होंने कहा कि मेट्रो ट्रेन का मंसूबा आम आदमी को बाकफायत, बर्क रफ्तार और आलमी मयार की सफरी सहूलतें फराहम करेगा।